हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कपूर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके लिए पहुंचा ही रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच द्विघात समीकरण चल रही है। जैसा कि द्विघात समीकरण में आपके लिए मैंने कई सारे पार्ट करा चुका हूँ। उसमें 1-2 क्वेश्चन यानी 10 मिनट की वीडियो हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, जिससे कि आप आराम से हर चीज़ को समझ सकें। तो पार्ट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझाना हमें है, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें क्या है, उतने ही ये चीज़ें 1 घंटे में ख़त्म हो सकती हैं और ये चीज़ें 10 दिनों में भी ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन ये चीज़ें 10 दिनों में ख़त्म होंगी तो अच्छी समझ में आएंगी, और 1 घंटे में ख़त्म होगी तो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने कई सारे पार्ट बनाए हैं, इस सारे पार्टों को देखा करो। एंड पार्ट नंबर फर्स्ट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, यानी बेसिक अपना क्लियर पहले करें। आगे वाली वीडियो देखने से पहले अपना बेस क्लियर करें, यानी उसके फॉर्मूले, उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन, यानी बना क्यों, ये चल रहा क्यों है, ये क्यों आया, क्यों, इसका क्या महत्व है और इसका क्या करना होगा आगे, मैंने सारी चीज़ बताता हूँ। और वीडियो में पहली वीडियो में बेसिक उसका यानी द्विघात समीकरण का हमने एक पहली वीडियो में आपके लिए पढ़ा चुके हैं, यानी उसमें करना क्या है, हर चीज़ मैंने बताई है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप जानते ही होंगे, मैंने एक वीडियो में कमेंट भी देगा इस क्वेश्चन के ऊपर, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आया। ठीक है, इसी प्रकार आज हम चलते हैं कि आपका एक पॉइंट है कि इस पॉइंट को हम कैसे ख़त्म करना होगा, यानी इसे कैसे हम, आप मान सकते हो कि कोई चीज़ वर्ग में नहीं होती तो उसको क्या करते हैं, हम दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, तो वही चीज़ में अप्लाई होगी। क्या होगा, वही चीज़ में अप्लाई होगी। तो हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। आइए अपने चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। क्या करते हैं हम, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10 मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पुरानी वीडियो में, आप पुरानी वीडियो देखना, उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखवाया मैंने, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का योगफल कितना लिखवाया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a, और गुणनफल लिखवाया था मैंने, इसका गुणनफल लिखवाया था, कितना लिखवाया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना लिखवाया था मैंने, ये बताइए, कि c अपॉन a। ठीक है, ये आपके बीच लिखवाया था मैंने, c अपॉन a। तो हमें क्या करना होगा इसमें कि बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद, यानी अल्फा तथा बीटा के द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 मूल बिंदु है, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। मैं सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि आप द्विघात समीकरण पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा कि इसको सॉल्व करिए। क्या करना है, इसको पहले मेरे मानने से एक बार इसको सॉल्व करिए। एक बार सॉल्व करते हैं, आइएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10। ठीक है, मैंने क्या बोलता हूँ, पीछे वाले नंबर का पहले वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कि मैंने देखा 10 एकम 10, इसके फैक्टर करो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, मैंने 7 को ऐसे तोड़ना है कि जुड़ के 5 आए, घटा के 7 आए। तो मैंने कैसे तोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 को तोड़ा मैंने 5 प्लस 2 बराबर एक्स प्लस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि क्या मेरी एक समीकरण बनना है। ये पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे। मैंने क्या करा, इस x का मान इसमें पुट करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, इस माइनस को खोलूँगा प्लस माइनस के 2x प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या बोलता, यहाँ स्क्वायर होता है, वहाँ क्या लेते हैं, एक x कॉमन लेते हैं, एक x कॉमन लिया, क्या बचा, एक x कॉमन बचा, x से x घटेगा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 2 कॉमन लिया, x से x बचा, प्लस माइनस के होते हैं माइनस, 2 पंजे 10 बराबर 0। मैं क्या बोलता हूँ, जो नंबर यहाँ आया है वही नंबर इधर आना चाहिए। तो यानी 2 नंबर आ गए हमारे पास में, x माइनस 5 और एक नंबर बनता है हमारा x माइनस 2, यानी x माइनस 2 बराबर 0। हमारे 2 नंबर पता पड़ गए, यानी x माइनस 5 और x माइनस 2, दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, उधर ले आएंगे, किसका होगा x का मान, प्लस का, यानी x बराबर 5 और एक x का मान निकलेगा x बराबर 2, यानी x से कितने मान निकल के आए, 2 मान निकल के आए। इसी प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आगे चलते हैं कि हमें करना क्या है, वो इसका मेन पॉइंट क्या है, यानी मेन मूल बिंदु क्या है उसका, कि वो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मैंने इसको लिखा, देखो चलते हैं अच्छी तरीके से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10। ठीक है, मैंने ये देखा, मैंने इसको द्विघात समीकरण के बराबर रखने पर इसमें फॉर्मूला लगाता है, मैंने बोला पहले फॉर्मूला लगाता है हर क्वेश्चन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, ए का मान कितना, अब आपको पता ही होगा, इधर लिखते हैं, ए का मान कितना हमारे पास में 1, बी का मान कितना -7 और सी का मान कितना निकल के आएगा 10। ठीक है, सी का मान कितना निकल के आएगा 10। ठीक है, आपके पास में ये चीज़ निकल के आ गई। अब ये क्या पूछ रहा है, उसके मूल बिंदु है, किसके, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के मूल बिंदु। आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
शून्य का योगफल माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो मैंने इसको मान रखना है, बी का मान कितना हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस लगाए, बी का मान कितना माइनस के 7, माइनस के 7 तो माइनस को कोष्टक में ऐसे बंद करेंगे ब्रैकेट में, अपॉन ए का मान कितना है 1, माइनस से माइनस कट गया, कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया हमारे पास में 7 निकल गया। हमें चाहिए किसका मान चाहिए, हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। वर्ग करने के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर। क्या हुआ, 7 का होल स्क्वायर, इधर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का मान कितना आएगा 49। तो हमारा क्या है, ये हमारा ये क्या निकल गया है 49। क्या है हमारा ये उत्तर है, क्या निकल गया है हमारा, इसका उत्तर कितना निकल गया है हमारा 49। कितना 49, यानी अल्फा बीटा का मान कितना निकल गया हमारे पास में 49। तो आपका क्या है, ये उत्तर है। ठीक है, दोबारा समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि मैंने वो पूछ रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10 मूल बिंदु हैं, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो मैंने क्या बोला, पहले इस चीज़ को द्विघात समीकरण में तोड़ो। किसमें, द्विघात समीकरण में तोड़ो। द्विघात समीकरण में तोड़ा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10, मैंने इसका गुणा किया इधर, कितना आया 10 एकम 10, 10 के मैंने फैक्टर करे थे 5 प्लस 2, कैसे तोड़ना 7 को 5 प्लस 2। ठीक है, मैं गुणा करता हूँ 5 दूनी 10, 10 आ रहा है, और जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 5 प्लस 2 एक्स प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स का इंटू इसमें किया 5x प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 का इंटू किया 2x प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, मैंने इन दोनों को तोड़ा, एक नंबर यहाँ आया x माइनस 5, x माइनस 5, दो नंबर सेम है, एक नंबर आया x माइनस 2। तो मैंने इन दोनों नंबरों को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर। यानी उधर हमने x का मान माइनस का इधर हो गया तो किसका पहुंचा उधर हो गया, किसका हो गया प्लस का, यानी x बराबर 5 और x बराबर 2। ठीक है, मैंने इसी प्रकार आई क्वेश्चन को बढ़ाते हुए रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10 रखा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, ये रखा। मैंने देखा द्विघात समीकरण में कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी का मान कितना माइनस के 7 मैंने यहाँ पुट किया बराबर 1, माइनस से माइनस काट गया कितना हो गया प्लस हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया है 7। मैंने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है निकल के 49, जिसका उत्तर कितना निकल गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया है 49। आप जानते हैं कितना निकल गया है 49। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को बेहद अच्छे तरीके से, हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, आप जानते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना होगा। मैं आपके लिए आज एक फर्स्ट क्वेश्चन ही दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा आपके लिए, केवल यही क्वेश्चन रिवीजन करना है आपको। क्या करना है, केवल यही क्वेश्चन रिवीजन करना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अटपट रहा है यानी हार्ड है, इसको क्या करना है आपको, इससे ही रिवीजन करना है। बस एक क्वेश्चन कम से कम 3 बार मेरे कहने से, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ को समझना है। आपको कोई दिक्कत पैदा होती है कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, जैसा कि हम आपके हर कमेंट का सही समय पर सॉल्यूशन देंगे। आप जानते हैं कि कपूर क्लासेस आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन पहुंचा ही रहा है। जैसा कि आप जानते हैं आपके बीच में हम एक से एक अच्छे पॉइंटों को लेके, यानी शॉर्ट ट्रिकों को लेके भी आते हैं, उन्हें भी देखा करिए, क्योंकि हर चीज़ में शॉर्ट ट्रिक लगाना जरूरी है। कोई आपको किसी से आगे निकलना है तो शॉर्ट चलिएगा, इतना भी शॉर्ट नहीं कि गड्ढे में गिर जाओ, शॉर्ट मतलब हिसाब से चलिएगा, क्योंकि शॉर्ट चलने से क्या है, हर चीज़ समझ में आती है, जल्दी करना सीख जाते हैं उस चीज़ों से हम। तो क्या करना है आपको, हर चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कपूर क्लासेस पे, और आप कपूर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके प्रति बहुत अच्छे से अच्छा चीज़ों को लाने की कोशिश करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आप देखते ही हैं, आप अच्छे से अच्छे हमारी वीडियो वॉच किया करें, ज़्यादा से देखा करें, क्योंकि आप वीडियो को देखा करेंगे तो हमें पता है कि उस वीडियो से कुछ ना कुछ आपके लिए लाभ मिलेगा। यूपी बोर्ड आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा 9th हो चाहे वो 10th में हो, आप इन वीडियो को देखना चालू करें, क्योंकि इन वीडियो में क्या है, आपके लिए केवल सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं, केवल सिखाया जाता है। क्योंकि आप सीख गए तो पढ़ना भी सीख जाओगे। मैंने क्या बोलता हूँ, एक कॉपी और एक पेन लेके साथ में बैठा करें। जैसा कि आप जानते हैं, बिना कॉपी पेन के मैथ आना इम्पॉसिबल है, इसलिए क्या करना, आपको हर चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है, उसमें दिक्कत होती है, तो कमेंट में लिख सकते हैं, उसको कॉपी में लिख सकते हैं और हमें प्रति कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, आपके लिए आप वीडियो में पेन कॉपी नहीं लेके बैठोगे और देखोगे तो आप भूल भी सकते हो बाद में। तो क्या करना, आपको एक साथ में लेके बैठना है, डाउट के लिए ज़रूर करने होंगे आपको हर चीज़ में। आपको किसी चीज़ में डाउट लगता है, माइनस प्लस गुणा भाग, जो भी आपको दिक्कत लगती है आप कमेंट कर सकते हैं। और अपने जो भी दोस्त हैं, उन दोस्तों को हर वीडियो शेयर किया करो, क्योंकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है, नंबर तो सबके सेम नहीं आते, जो ज़्यादा पढ़ता है उसके नंबर ज़्यादा आएंगे और जो कम पढ़ेगा उसके नंबर कम आएंगे। ऐसा
नहीं कि आप वीडियो भेजोगे तो उसको नंबर ज़्यादा आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा मेहनत करो तो आपके नंबर ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। आप जानते हो कि 100% लाने की आप कोशिश पूरी करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कंप्यूटर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन पहुँचा ही रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।